पारस पराया, पारस पराया। शहरयार, अभी मत जाओ, बहुत जरूरत है तुम्हारी। मैं अकेली हूँ, बहुत परेशान है। बंद करो ये ड्रामेबाजी, इसका मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। वो उसके पास जाके करो ये ड्रामे। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? एमन, होश करो बेटा। काका, पानी लेकर आओ जल्दी से। होश कर, चल चल मेरी बच्ची, चल चल। परेशान ना हो बेटा, अल्लाह अपने अच्छे बंदों के साथ कभी बुरा नहीं करते। मैं सारा सामान लोडर में शमशाद खाला के घर तहखाने में रखवाई हूँ। उसने बड़ी मेहरबानी की। वो तो खामखा पैसे बढ़ रहे थे ट्रक कम बखत के। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं सारे गारमेंट्स का करूंगी क्या, बैंक का लोन कैसे पूरा करूंगी। वो बशीर भाई है ना, थोक का काम करते हैं, क्या कहते हैं उसको, होलसेलर। बच्चों के रेडीमेड गारमेंट्स है ना, उनका काम करते हैं। मैंने उनको बुलवाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारा सामान नहीं तो आधा तो वो खरीद ही लेंगे, और बाकी का हम कहेंगे कि किसी जानने वाले से बिकवा दें। मुझे पूरी उम्मीद है अगर हमें मुनाफा नहीं होगा तो कम से कम बैंक का कर्जा ही उतर जाएगा। मुझे रिस्क लेना ही नहीं चाहिए था। भला मुझे कहाँ बिजनेस का एक्सपीरियंस है। मैं तो बेटा, वो तुम्हारे अब्बा के दोस्त जिन्होंने तुम्हें ये काम करने को कहा था, तुमने उनको फोन किया? कई बार कर चुकी, उठा ही नहीं रहे। जाहिर है वो क्यों उठाएगा? जब बेटा इतना बदलिहाज और बेमुरवत होगा, उसने तो बाप की दोस्ती का ख्याल भी नहीं किया, तो उसने बाप को भी सुना दी होगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी आपा कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। मुझे जॉब भी करनी चाहिए थी पहले। तू परेशान ना हो मेरी बच्ची, इंसान ठोकरें खाकर ही चलना सीखता है। अल्लाह बेहतर करेगा। कौकब, पानी का गिलास लेकर आ, मेरा तो हलक खुश्क हो रहा है। मैं देख, मैं समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब है नौकरी तो गुलामी है। नौकरी में क्या रखा है, आदमी कारोबार करे, अपनी बादशाह है अपना कारोबार। तो कारोबार करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट, मेरा मतलब है पैसा चाहिए। और तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना। नहीं, मुझे
तजुर्बा भी तो नहीं है ना बिजनेस का। तजुर्बा शहर यार भाई करने से आता है। जब तक पहली बार काम नहीं करेगा तो तजुर्बा कैसे आएगा? हाँ ये तो है। तो फिर डन। क्या? तुम लगाओगे दुबई के 2-3 चक्कर मेरे साथ, सारा बिजनेस तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जानते हो ना मुझे, मैं आवारागर दोस्तों के साथ गली के नुक्कड़ पे ताश की बाजियां लगाया करता था। अल्लाह ने मेरा बाजू पकड़ा, दिन बदले सोच भी बदल गई। अब मैं दुबई के अलावा बहरीन, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया का भी चक्कर लगा चुका हूँ। पहली बार मुझे भी डर लगा था, फिर सब काम मजा हो गया। देखा मेरा भाई कितना समझदार हो गया। इसकी बातें सुनो तो लगता ही नहीं है कि ये वही अनवर है जिसको मोहल्ले में कोई सीधे मुंह से बात नहीं करता था। अब इसने तुम्हारी बोलती भी बंद करा दी है। अभी तू जा सायरा, मुझे शहरयार के साथ कुछ बातें करनी। अभी इसको मेरे साथ रह के काम समझना है। और हाँ सुन, ऊपर वाला कमरा ठीक करवा दे। जब तक हम दुबई नहीं जाएंगे शहरयार यहीं रहे। सच्ची अनवर भाई? नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा। बेगानों जैसी बात ना कर शहरयार, अब तू भी इस घर का फर्द है। जब तुम्हें वक्त मिले तुम और सायरा जाके शादी की शॉपिंग कर लेना। हम 1-2 दिन में निकाह की तारीख रख लेंगे। मैं चाहता हूं मेरी बहन की शादी में इसकी हर ख्वाहिश पूरी हो। फिलहाल ये रखो, इसी से तुम कुछ अपने पसंद की चीजें ले लेना और कुछ सायरा के लिए। जूस पियो। अल्लाह का शुक्र है, सारा सामान भले मुनाफे में ना सही मगर बिक गया, वरना हम औरतें सारा सामान एक एक दुकान पर जाकर कहाँ बेचती। अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली। अब बैंक का सारा कर्जा उतर जाएगा ना। नो प्रॉफिट नो लॉस। कर्जा तो तकरीबन सारा ही उतर चुका है। कुछ रकम बाकी है तो मैंने इस्तेमाल की थी। अब ये बैंक में जमा कराने जाओगे? जो रकम रह गई है फिर ये बैंक से मोहलत लूंगी कि कुछ अर्सा दे दें। शहरयार से बात हुई तुम्हारी? कैसी बात? मैंने उसे समझाया था कि अल्लाह ताला जो बरकत मेहनत के पैसे में डालता है किसी और दूसरी चीज में नहीं डालता। खास तौर पर दूसरे के पैसे में वो खुशी नहीं मिलती। अब आपने घर के बारे में कुछ सोचा है? ना मुश्किल महीना रह गया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। छोटी सी थी तो माँ बाप ने बिना छानबीन के रिश्तेदारी में ब्याह दिया। कुछ साल जानवरों की तरह गुजारे, 3 बच्चे पैदा किए तो खामिन ने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिए। माँ बाप की चौखट पर आकर बैठ गई। कहाँ जाती, यहाँ से निकलकर कहाँ जाती? मेरे लिए तो ये 2 घर ही पूरी दुनिया थे। खैर, तुम्हारे दिमाग में है कोई ख्याल? अभी तक तो कुछ भी नहीं। सोचा था काम चल पड़ेगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन पापा मैं बैंक के लिए निकलती हूँ, देर हो जाएगी। आ जाओ। ये है तुम्हारा कमरा और
यहाँ रखोगे तुम अपने कपड़े। तुम अपना सारा सामान ले आओ, ये कमरा आज से तुम्हारा। कैसा लगा? फिक्र ना करो, ये देखो यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है। अब तुम्हें पुराने मोहल्ले की तरह यहाँ पे गर्मी में सड़ना नहीं पड़ेगा। तुमने इस तरह की जिंदगी तो ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। और वो तुम्हारी धोखेबाज बीवी एमन, जिसने तुम्हें बंगला दिखाकर बेवकूफ बना दिया। हेमन का जिक्र यहाँ कहाँ? उसका जिक्र तो होगा, जहां तुम वहां उसका जिक्र, क्योंकि अभी तक वो तुम्हारी बीवी है। तुमने उसे तलाक नहीं दी। कुछ गलत कहा मैंने? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये अनवर मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? पहले तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। अच्छी तरह जानता हूं मैं इसे। अच्छी तरह से वो नहीं, तुम किसी से बात नहीं करते थे। वो तो मैं पागल थी कि तुम्हारे आगे पीछे फिरती थी। तुम्हारे दिमाग में तो एक गरूर का ऐसा कीड़ा था कि तुम इंसान को इंसान ही समझते थे। तंज कर रही हो मुझ पर? नहीं, बता रही हूँ शहरियार, तुम पदशी नवाब थे और वह गरूर तुम पर जचता भी बहुत है। इसीलिए तो मैं तुम्हारी दीवानी थी। और उस पुराने थर्ड क्लास मोहल्ले में एक तुम ही तो थे अकड़ू। ये तंज करने की आदत पहले की थी या ये? छोड़ो छोड़ो, ऐसा करो तुम अपना सामान ले आओ, मैं शाम तक सब सेट कर दूँ। अभी सोचने दो मुझे। शहरियार, तुमने अभी भी कुछ सोचना है? बिल्कुल नहीं। चलो मेरे साथ और सामान लेकर आते हैं। मुझे आपा से बात करनी है, कल आ जाऊंगा ना। साफ क्यों नहीं कहते कि उस मनहूस एमन के साथ कुछ टाइम और गुजारना है तुमने? एक बात बता दूं शहरियार, 2 कश्तियों में सवार होकर तुम कभी नहीं चल सकते। सायरा, तुम्हारी ये आदत बहुत खराब है, बात बात पे मूड खराब कर लेती हो। हाँ हाँ, मेरी तो सारी आदतें खराब है। अच्छी तरह से सोच लो, किस किस बात पे समझौता करोगे? मैं जाहिल हूँ, गवार हूँ, बात करने की मुझे तमीज नहीं है। शक्ल मेरी तुम्हारी एमन जैसी हसीन नहीं है। देखा जाए तो ऐसी कोई भी खूबी नहीं है मेरे अंदर। पड़े रहो उसी गंदे गलीज इलाके में। मेरी बात का कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? जवाब दो तुम्हें। दिल तो चाह रहा होगा कि जल्दी गाड़ी से धक्का दे दूं इसे, लेकिन फिर ख्याल आता होगा कि गाड़ी भी तो इस कमबख्त की है। मुझे लगता है कि तेरा मकसद ही यही है कि तू मुझे टेंशन देती रहे। देख, हम दोनों को सोच लेना चाहिए कि हम दोनों साथ चल भी सकते हैं या बल्कि ये चाबी रख, ये चाबी रख। अरे अरे शहरियार, मैं तो मजाक कर रही थी। कसम से मैं तो यूं ही दिल लगी कर रही थी। अब बताओ, तुमसे मजाक नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? तुम ही तो हो मेरा सब कुछ। देख, मैं इस वक्त सीरियस हूँ। हम दोनों के मिजाज में बस अब एक और लफ्ज नहीं बोल। चलो ना, हम बैंक चल रहे थे। चलो ना। प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए कहीं बैठ के मेरी बात सुन लो। बात सुन लो, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और ना ही तुमसे कोई बात करनी है। मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम हो कौन? रास्ता छोड़ो मेरा।
सिर्फ 2 मिनट की मेरी बात। तुम्हें समझ नहीं आ रही, रास्ता छोड़ो। मुनिया, बेटिया, अगर तेरे ससुर को वहाँ अपने अबाई घर में आराम मिल रहा है, हाँ, और फिर उसकी सेहत भी अच्छी हो रही है, और तू जैसे बता रही है कि वहाँ सहूलियात भी बहुत है और खाना भी अच्छा मिल रहा है, तो बेटा फिर तुझे कैसी परेशानी है? हाँ अम्मा, पिछले 15 सालों से तुम यही रटे रटाए जुमले बोले जा रही हो। देहात में भी क्या कोई खुश रह सकता है, चाहे सहूलतें हो या रिस्क की फरावानी। बेटा, तू खुद ही तो मुझे कहा करती थी कि अम्मा, मैं शादी वहां करूंगी जहां एक दिन का भी फाका ना हो मुझे। बेटा, क्यों ना शुक्री की बातें करती है? अम्मा, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। लोग तो यहाँ अच्छे हैं, मगर अब देख, तेरे घर वाले ने कहा ना कि वो अगले महीने तुझे शहर लेकर आएगा, हाँ, तो सुन ले उसकी बात। गिनती के कितने दिन रह गए, थोड़े से तो दिन रह गए, और फिर अच्छे तरीके से रहेगी तो सब तेरे से खुश होंगे, और अगर तू कुड़ के रहेगी तो सब पीछे से बातें करेंगे। बेटा अम्मा, तुझे ना किसी स्कूल में उस्तानी होना चाहिए। खैर मेरी छोड़, अपने उस सरियल भाई की सुना, कुछ बनी जाए इसकी इतनी अमीर बीवी के साथ। हाँ, सब ठीक है बेटा। हाँ चल ठीक है, मैं जरा बावर्ची खाने में जा रही हूँ, हाँ फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा, क्या करोगी किचन में जाके? कुछ भी तो नहीं है पकाने को, ना दाल ना आटा। मैं सब देख आई हूँ, ना रात को कुछ खाया था और ना सुबह नाश्ता किया, और अब दोपहर ढलने वाली है, फिर वही फाकों वाले दिन। सल्लू भी सुबह लड़ लड़ कर गया मुझसे खाली पेट। इतने दिनों से एमन की वजह से खर्चा चल रहा था, अब मुझे शर्म आती है उससे मांगते हुए। उस जलील आरिफ की वजह से तमाम दुकानदारों ने एका कर लिया, कोई भी मुझे काम देने पे राजी नहीं है। क्या करूं बेटा, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अम्मा, वो आनी ने तो आपको मशीन लेके देनी थी ना, सिलाई वाली। उसकी अपनी परेशानियां कम है, और उस शहरयार को देखो, वो तो जैसे घर का रास्ता ही भूल गया। खैर, पहले कौन सी उसको हमारी परवाह, जॉब होगी। परस्पर